बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो वैकेंसी आ चुकी है, और लेकिन बीईओ का पद खत्म हो गया। अब ये बीईडीओ ब्लॉक एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया है, यानी जो प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी के वजह आ गया है। उसके अलावा एक एईडीयू है, असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। अब इससे रिलेटेड में क्या है कि आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि इस वैकेंसी में क्या लिए कितना एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है, इसके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, क्या पढ़ने से इसकी नौकरी लगेगी। तो आज की वीडियो को अंत तक बने, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम सबका सिलेबस जो है विस्तृत रूप से जानेंगे। देखिए, तो इस तरह से बिहार में क्या है कि ऑलरेडी बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन हो चुका है। इस पे पहले भी मैंने इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि इस पे पहली बार इसके लिए इसमें क्या है कि एक आपका 10 पंचायतों पर एक शिक्षा जो सहायक शिक्षा पदाधिकारी होंगे, और प्रखंड स्तर पे एक बीईडीयू होंगे यानी प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे। इस तरह की नियमावली भी आपकी आ चुकी है, कंप्लीट नियमावली आ चुकी है। इस कंप्लीट नियमावली के बारे में मैंने बता चुका है, जा करके हमारी वीडियो को देख लेंगे। देखिए, इस तरीके प्रशिक्षण और कंप्लीट सारी वीडियो को बता। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगने वाला है और इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है। देखिए, एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात होगी, अगर इन सारी चीज़ों पे हम लोग को चर्चा करने वाले हैं तो बताते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आएगी तो इमेजिन कीजिए कि ये एक्सपीरियंस जो होगी वो 2 ईयर्स मांगी जाएगी। एक्सपीरियंस जो होगी 2 ईयर्स। योग्यता से रिलेटेड की जहाँ तक बात है तो योग्यता से रिलेटेड क्या है कि आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी विषय से। उसके अलावा अगर एज की बात करता है तो जिस साल वैकेंसी आने वाली है उस साल जो है 21 ईयर्स होना चाहिए। कितना? 1 अगस्त को आपका 21 साल एज पूरा होना चाहिए। और मैक्सिमम एज इसकी क्या होगी? अगर मैक्सिमम एज चूँकि बीपीएससी की होती है वो होती है 42 ईयर्स होती है। तो ये क्राइटेरिया। अब इसमें बात करते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए, जब भी सिलेबस इसमें जो होगा उसमें 2 तरीके के एग्जाम्स होंगे, एक होंगे पीटी और एक होंगे आपके मेंस एग्जाम्स होंगे। ठीक है, एक पीटी हो गया, एक मेंस होंगे। तो पीटी की बात करते हैं तो देखिए, पीटी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो इस प्रारंभिक परीक्षा में देखिए हमेशा जो है आप टीचर वाला भी ले लेंगे या आप बीपीएससी की सिविल सर्विसेज भी ले लेंगे। वो 150 अंक का होता है, 150 अंक का। इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 रहता है। इस तरीके से इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव सवाल रहते हैं। अब इसके सिलेबस क्या क्या होंगे देखिए, तो सिलेबस में क्या है देखिए, यहाँ पे ये मुख्य परीक्षा में भी देखिए समान हिंदी है, समान अध्ययन है। तो इस तरीके का सिलेबस आपका नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपका मुख्य परीक्षा बीपीएससी टीचर की तरह ही आपका ऑब्जेक्टिव रह जाए, डिस्क्रिप्टिव ना रहे। हो सकता है कि अगर डिस्क्रिप्टिव भी रहता है तो सिलेबस आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी समान अध्ययन, देखिए समान अध्ययन में क्या क्या सिलेबस होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा में। तो सामान्य विज्ञान से भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, पर्यावरण और प्रदूषण से। दूसरा आपका सिलेबस क्या रहने वाला है? भारत का इतिहास, तब बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं। फिर आगे देखिए सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी, बिहार की अर्थव्यवस्था से प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इससे बिहार में योगदान, समान मानसिक योग्यता जांचने वाले, ये सभी तरह के प्रश्न रहेंगे। यानी कंप्लीट इसमें देखिए इतिहास भूगोल से संबंधित सवाल भी रहेंगे। और जो कि बीईओ का है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो पेडागोजी वगैरह से भी कुछ सवाल रहेंगे, मैथ और रीजनिंग से भी हो सकता है कुछ सवाल रहेंगे यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रारंभिक परीक्षा में आपका टोटल पीटी में आपके इतने सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो पीटी में जो सवाल वही बीपीएससी जो टीचर की होती है और बीपीएससी जो आपका सिविल सर्विसेज की जो सिलेबस होती है, सेम सिलेबस जो होगी आपकी बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा की होगी। अब जो इसमें मेंस की बात है, अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे 2 चीज़ें आएगी कि या तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे या डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव होने की चांस बहुत कम है। हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव भी, चूँकि इसका अलग एक संवर्ग भी बना हुआ है, तो संवर्ग जब अलग बना हुआ है तो कहीं ना कहीं इसकी परीक्षाएं भी एकदम अलग होनी है। जब परीक्षाएं जब अलग होंगी तो इसमें हमको लगता है कि मेंस में सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। और सब्जेक्टिव में क्या होगा कि इसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शनल पेपर वगैरह चुनने की
आज़ादी नहीं होगी, इसमें होगी नहीं, ऑप्शनल परीक्षा देने की कोई है नहीं। और इसकी जो भी हमको लगता है कि जो कट ऑफ जो बनेगा, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मेरिट लिस्ट बनेगी तो हमेशा क्या होगा इसमें कि जो मेंस की जो एग्ज़ाम होगी उसी पे बनेगी। तो आपको क्या है कि अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि इस बार बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि टोटल जो है 6 से लेकर के 8th क्लास तक अगर बात करते हैं, वो एनसीईआरटी टोटल बुक ला दिया है। तो अगर किसी शिक्षक को प्रिपरेशन करना है तो सबसे अच्छा काम क्या है कि आप क्या कर लीजिए कि 6th क्लास से बुक्स उठाइए और टोटल 12th क्लास तक के सभी विषय को, उर्दू संस्कृत लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, तो 6 से लेकर के 12th तक की जितनी मैथ्स है, साइंस है, आपकी आर्ट्स की जितनी विषय है, एसएसटी, सोशल साइंस, सोशल स्टडी की, वो सभी बुक्स को एकदम थ्रूली आप स्कूल में बैठ के भी पढ़ सकते हैं जो लीजर घंटी चल रही है, और उसके अलावा आप घर पे भी इसको स्टडी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो है 80% सवाल इसी एनसीईआरटी बुक से रहेगी, और जब वहाँ से जब ये सारे सवाल रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन तरीके से एग्जाम में करने की कोशिश रहेगी। क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं जो है टीचर लोगों से रिलेटेड ही पोस्ट दी जाएगी बीईओ की वैकेंसी में, जिससे आपको क्या है कि अधिक से अधिक शिक्षक जो है बीईडीओ बन सके। तो आगे जब सिलेबस विस्तृत रूप से आएगी तो हम लोग फिर उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि उस पर सिलेबस क्या रहने वाली है और क्या क्या होगी, उस पर हम लोग ऑफिशियल भी सिलेबस हम लोग जब आएगी तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है इसी बुक्स को 6 से लेकर के 12 तक की सारी बुक्स को पढ़ते चलिए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।